हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या है। डिवाइन एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। आई एम नॉट रेडी। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। द हर्मिट, ये आया था रिवर्स में, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया रिवर्स में, ओके। द स्टार, ओके। Ace of Swords, Nine of Pentacles, Nine of Swords, भाई 9 की एनर्जी है। Knight of Cups, Four of Pentacles, Bottom of the Deck, King of Pentacles, ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक हम यहीं पे रख लेते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हीलिंग ले लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पे पता चल पा रहा है। कोई बहुत ही आप देखने में आप नॉर्मल इंसान की तरह हैं, लेकिन काफ़ी कुछ सिद्धि है आपके पास, सिद्ध है आप, मुझे ऐसा लगता है। कुछ आपकी स्पिरिचुअलिटी इतना ज़्यादा है, इतनी क्लियर आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं जो सच हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि ऐसा लग रहा है आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं ना, वो थॉट्स यानी किसी के लिए कुछ भी अगर आप फील करते हैं, अचानक से ये चीज़ें आपके साथ होती होंगी, वो चीज़ें अक्सर सही हो जाती हैं, सच हो जाती हैं। और पत्थर की लकीर हो जाती है, इसे कोई मिटा भी नहीं सकता। आपके ऊपर बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है, एंजल्स की ब्लेसिंग है। आप नेगेटिविटी से इस समय दूर हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा। आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी है आपकी। आपकी कुंडलिनी अवेकन है, 7 चक्रास आपके एक्टिवेट है। 7 चक्रास पूरे नहीं एक्टिवेट है, 7 चक्रास में यहाँ पे मुझे आपके हार्ट चक्रा तक ओपन हो चुका है, बाकी पे भी काम चल रहा है यहाँ पे। और आप अपनी सोल सर्चिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे आप अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ चुके हैं, आ चुके हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर करके आप इस समय ना एक तराशा हुआ, जैसे कोई पत्थर होता है ना, तो एक शेप, एक बहुत अच्छा सा ईश्वर ने आपको शेप दे दिया, शाइन दे दिया है। चमक रहे हो आप इस समय, स्टार की तरह चमक रहे हो। और ये चमक आपकी तब आई है जब आपको बहुत बुरी तरीके से घिसा गया है, बहुत बुरी तरीके से आपको तराशा गया है, तब जाके ये शाइन आई है। तो किसी चीज़ को पॉलिश करने में कितना उसको रगड़ना पड़ता है, तब जाके शाइन आती है। तो ऐसे आपके भी लाइफ में ऐसा ही हुआ है। और आप काफ़ी
ईश्वर ने बहुत घिसाई पिटाई आपकी की है, बहुत बहुत भयंकर तरीके से आपके टेस्ट हुए हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में खोई भी हैं। हो सकता है कोई इंसान, हो सकता है आपका मनी लॉस बहुत बड़ा हो गया हो अचानक से या रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई हो, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा पेपर चल रहा था जहां आपने बहुत कुछ खो भी दिया, बहुत कुछ गंवा भी दिया। लेकिन आज आप फाइनली एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां आप किसी के बारे में सोच नहीं रहे, सारी थॉट्स आपकी जा चुकी हैं। अब आप फाइनली ईश्वर आपको अपने रास्ते पे ले ही आए कि जहां आपको जाना था वो रास्ता ईश्वर ने साफ कर दिया, उस रास्ते पे आप चल पड़े हैं। अगर ये आपको करना होता तो आप कभी नहीं कर पाते। ईश्वर ने इतना टेस्ट दिया, लोगों का असली चेहरा दिखाया, तब आज आप लोगों को छोड़ पाए हैं। आपके पास कोई ऐसी डिवाइन पावर है, कोई सिद्धि, मुझे जहां तक सिद्धि है, इसे पास्ट में किसी ने इस सिद्धि को छीनने की भी कोशिश की है। आपके पास कोई बहुत जबरदस्त सिद्धि आई है। आप हो सकता है कोई मंत्र चैंटिंग करते हो या ईश्वर पे बहुत भरोसा रखते हो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप डिवाइन के कनेक्शन में हो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। किसी ने आपको, आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक करके, डार्क एनर्जीज थ्रो करके आपकी इस सिद्धि को छीनने की कोशिश की है। ये मुझे आपकी वाणी सिद्धि ही लग रही है कि आप कभी कभी, हमेशा नहीं, जब आप अलाइन होते हैं ना डिवाइन से, तब उस समय आप जो भी बोल देते होंगे वो सच हो जाता है। ये पत्थर की लकीर, वो टल नहीं सकता है, वो होता ही होता है जो मुझे दिख रहा है। लेकिन कुछ समय के लिए किसी लोगों ने इस चीज पे आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया जिसके कारण आपकी ये सिद्धि थोड़ी सी दब गई या उसमें इम्प्योरिटी आ गई और आप काफी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जब आपके ऊपर ये क्रिया की गई थी ब्लैक मैजिक, उस समय आप काफी, आप लोगों से आपके झगड़े हो गए होंगे, आपके अपने रिलेशन खराब हो गए होंगे, आप कर्जे में लद गए होंगे या फिर यहाँ किसी ऐसे लोगों से, आपके अपनों से बहुत ज्यादा अनबन हो गई होगी। अननेसेसरी के झगड़े, वो छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो गई होगी। ये आपके ऊपर ये जो ब्लैक मैजिक किया गया था, ये इसी का प्रभाव था। बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में चले गए, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा था अचानक से ऐसा कैसे हुआ। और ये सिद्धि भी आपकी थोड़ी सी इम्प्योरिटी आ गई और जिसके कारण कुछ समय के लिए आपकी एनर्जी बहुत लो चली गई थी। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है फिर से आपने अपनी इस सिद्धि को हासिल किया है, क्योंकि आपको पता चल गया था ये चीजें। अभी आप फिर से यूनिवर्स से, नेचर से कनेक्टेड हो चुके हो, क्योंकि आप अपने जो भी आप करते हो ना, ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर से प्यार करना, मंत्र चैंट करना या ईश्वर नाम मंत्र चैंट करना, ईश्वर का नाम जाप करना, जो ये शुरू से आप करते आ रहे थे, आप छोड़ते नहीं हो। चाहे जितने भी प्रॉब्लम है आप करते रहते हो। तो आपने, भले आपके सिद्धि यहाँ पे उस पे नेगेटिविटी बैठ गई थी, लेकिन आपने अपने कार्य को नहीं छोड़ा और धीरे धीरे फिर से ये क्लियर हो गई और आप यहाँ पे फिर वो सिद्धि आपके जीवन में आ गई। किसी ने आपको यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आपके जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश की, किसी ने आपको आपके काम करने से रोकने की कोशिश की, आपके करियर में ऑब्स्टिकल डालने की कोशिश की, आपके पैसे पे बुरी नज़र डालने की कोशिश की। आपका ही पैसा आपको ही नहीं दिया जा रहा था, आप खुद घर में लाओ और सारे लोग ऐश कर रहे, या बाहर कहीं भी आपके पैसे का आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे, लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, जो आपने बहुत एक दुख फील किया कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। आप जहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी मेहनत, आप जहां मेहनत से कमाए हुए पैसे को जहां लगाना चाहते हैं, वहां लगा नहीं पा रहे थे और कोई आपसे अननेसेसरी का दुश्मन बन के बैठा था, क्योंकि आप मेहनत से पैसे कमा रहे थे, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स थे। लेकिन यहाँ कोई नहीं चाहता था आप पैसों की सेविंग करें, वो उड़ाते रहे पैसे। ये कोई भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी, आपके फैमिली के मेंबर्स जो नहीं चाहते थे। कोई तो आपके पैसे का बहुत मिसयूज कर रहा था यहाँ पे, और आपसे ना अननेसेसरी के लड़ाई झगड़े हो रहे थे बहुत ज्यादा। कोई आपको ऐसे दुखी करना चाहता था, हर बात पे आपको दुखी करना, हर बात पे आपसे लड़ाई झगड़े करना, आपको अकेला छोड़ देना, ऐसा लग रहा आपको आउटसाइडर फील कराना। बहुत सारी चीजें आपके साथ हुई हैं।
आपने किसी को गुस्से में आके कोई ऐसी बात बोली होगी, क्योंकि आप लड़ाई झगड़े करने वाले इंसान नहीं हैं, आप सह जाते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे ना एक बहुत प्योर सोल है। ये वाइट गाउन आप देख लीजिए, ये प्योर सोल की निशानी है। पैसे आपको पता है कि पैसे तो आप फिर से कमा लेंगे, लेकिन जो आप पैसे का सही उपयोग करना चाहते थे, लोग नहीं करने दे रहे थे। आपका हाथ हर जगह पकड़ा जा रहा था। आपने यहाँ पे किसी को दुखी होकर के गुस्से में आके कोई बात बोली है, जो यहाँ सीधे उसके जीवन में जाके वो बात सत्य हो गई है। तो यहाँ पे आपकी बात पत्थर की लकीर कैसे बन गई, किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। कोई यहाँ पे सोच रहा है ये कैसे संभव है। कोई कांप उठा है डर से, वो कांप रहा है कि आप किस तरीके से आपने ये किया, कैसे कर लिया आपने। कोई ये बहुत सोच रहा है, क्योंकि उसे ये कभी भी अंदाजा नहीं था कि आप गुस्से में जो बोलोगे उसके जीवन में वो घटित हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं क्या इनके जीवन में घटित हुआ है। अच्छा, आपके ना जीवन में कोई ना कोई, आपके जीवन में कोई एक ऑफर आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर कोई आपका लव पार्टनर, रोमांस आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। और इसकी क्लियरिटी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। आपके जीवन में ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। जिसने भी आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की थी, ये रुकावट खत्म हो गई, क्योंकि आपके जबान पे सरस्वती है, आपके गले में सरस्वती है, सिद्धि है आपके पास। आप अभी आपकी सिद्धि फिर से क्लियर हो गई। आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप एक स्टार सीड हो, मामूली इंसान तो आप हो नहीं। तो यहाँ पे आपके जीवन में कोई आपका लव, कोई ऑफर लेके आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है, क्योंकि स्टार के नीचे ही ये नाइट ऑफ कप्स है। तो बहुत जल्दी कोई आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर आपने जो बोल दिया ना, ये इसके ऊपर लागू हो चुकी है। ये बहुत कंजूस इंसान है। ये आपके धन को छुपा लेना चाहता था, चुरा लेना चाहता था। आपका धन इसके सर पे पागलपन बन के सवार है। ये चाहता है आपका पैसा इसे मिल जाए और आप इसके अंडर में रहो, और ये आपके पैसे पे ऐश करता रहे। ये कोई ऐसा इंसान बहुत इगोइस्टिक हो सकता है, बहुत चालाक, बहुत चंट चतुर और बहुत कंजूस इंसान ये है। ये अपने लिए चाहे जितने खर्च कर देगा, पर आपके कमाए हुए धन को ये अपने अंडर में रखना चाहता है या चाहती है, और अपने ऊपर फुल खर्चा करेगी। लेकिन आपको नहीं देना है, इसे किसी को नहीं देना, सिर्फ अपने आप को। और इस इंसान के बारे में आप बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी आपको पता ही नहीं है। पीठ पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। देखते हैं कि और क्या है आपके लिए, क्या इसके जीवन में घटित हुआ है जो आपने बोला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। इस इंसान के जीवन में जो आपने गुस्से में बोला है, जिसने आपको तकलीफ दी, रुलाया, परेशान किया, आपको अनेक अनेक तरीके से पीड़ा दी, तो आपने गुस्से में इस इंसान के जीवन में ऐसी क्या बात बोली जिसे जो घटित हो गई और जिसे यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कैसे पॉसिबल है, ये कोई सोच रहा है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, तो मानना तो पड़ेगा ही, है ना। तो इसीलिए 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। जिस इंसान ने आपका पैसा हड़पना चाहा, चुराना चाहा, आपके पैसे, उसके सिर पे दिन रात खोपड़ी पे एक नशे की तरह आपका पैसा चढ़ गया था ना, उस इंसान का बहुत कुछ चोरी हो गया है। यहाँ पे देखिए, या तो इसका पैसा कहीं से किसी ने चुरा लिया, बहुत बड़ा कोई स्कैम हुआ है। ऐसा लग रहा है, स्कैम नहीं कहेंगे इसको, मैं ये किसी ने इसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कोई इसे चुरा के इसका धन हड़प लिया है। जो इसने आपके साथ किया ना, वो इसके साथ हुआ है। आपने वाणी से बोल दिया था कि तुमने मेरे धन पे बुरी नजर डाली, तुम्हारे घर पे भी या तुम्हारे पास भी धन नहीं रहेगा, या तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें भी कोई ना कोई धोखा जरूर देगा। आपने ये अपने मुंह से ये शब्द बोला, और इस इंसान के जीवन में बहुत बड़ा इसका मनी लॉस हुआ। कोई धोखेबाज इसको धोखा देके चला गया, चीट करके चला गया, और झूठ बोल के इसके बहुत सारा धन हड़प लिया, या फिर कहीं इसके धन को फंसा दिया गया, जो अब ये निकाल नहीं पा रहा ये इंसान। और इसका लालच इसे ले डूबा। ना इसने आपके साथ ऐसी चीजें की होती, ना आपके मुंह से ये बात निकली होती। आज ये सोच रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसकी जितनी ही बुरी नीयत आपके धन पे थी, उससे ज्यादा इसने अपना नुकसान किया है। यानी इसकी बुरी नीयत इसी के ऊपर बैकफायर कर गई। जो इसने आपके लिए बुरी नीयत रखी, इसकी बुरी नीयत ही इसके ऊपर बैकफायर कर गई, क्योंकि
आपने तो, आपको तो पता भी नहीं कि ये आपके लिए क्या सोच रहा क्या नहीं सोच रहा, लेकिन जो ये आपका धन हो सकता है इसने आपका कुछ छुपा के धन रखा भी हो, आपका पैसा किसी काम से लिया हो और उसको ऐंठ लिया हो, छुपा के रख लिया हो। तो इसका अगर इसने एक अगर इसने 1 गुना लिया ना, तो इसका 100 गुना इसे चुकाना पड़ गया। इसकी बहुत बड़ी कोई चोरी हुई है। या तो इसकी, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ इसका एसेट चोरी हुआ, कोई गाड़ी चोरी हो सकती है कोई नई गाड़ी इसकी रही होगी, वो बाहर से चोरी हो गई, या फिर आपका इसका कोई प्लॉट जमीन रहा होगा उसमें फ्रॉड हो गया, या फिर इसका पैसा कहीं ना कहीं किसी ने चीट कर लिया इसको, इसके पीठ में खंजर घोंप के कोई इंसान भाग गया इसके पैसे लेके। तो जो ये आपके साथ नियत खराब कर रहा था ना, तो इसने तो इतनी नियत नहीं खराब की थी, लेकिन इसके साथ तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे ऐसा मसला खड़ा हो गया है कि ये इंसान डिप्रेशन में चला गया। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसा लग रहा है इसकी पूरी दुनिया ही लुट गई, इसकी पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई, क्योंकि इसका यही एक धन था। और क्योंकि बुरी नियत थी लोगों के धन पे। आपके धन पे बुरी नियत थी, क्योंकि इसे पता था आपके पास पैसे हैं और ये आपके पैसे को किसी भी तरीके से अपने कब्जे में करना चाहता था। अभी स्लीपलेस नाइट्स है, बहुत दुखी है, परेशान है कि कैसे अब इस पैसे की रिकवरी कैसे ये करेगा। आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, जेलसी भी है आपसे, किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, आपके पास भाई भर भर के पैसे हैं, इसीलिए तो इसकी नीयत खराब हो गई थी। लेकिन आपका ये जो आपके पैसा आ रहा है ना, ये प्योरिटी का पैसा है, ऐसा नहीं किसी का ठगा हुआ है, आपने मेहनत से कमाया। किंग कैसे बनता है इंसान? इतने आसानी से लोगों के दिलों में कोई जगह नहीं बना सकता। अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, इसका मतलब आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया है और बहुत लोगों के दिलों में जगह बनाई है, तब आज आप अपने जीवन में किंग ऑफ पेंटिकल्स बने हो। बहुतों की हेल्प भी की होगी। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये मुझे है तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन मुझे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह ही ये एनर्जी लग रही है। और यहाँ पे आपने स्टार्टिंग कहाँ से शुरू की थी? इतने थोड़े से पैसे थे, तो ये दिखा रहा कि आपने कितना मेहनत किया है। और मेहनत के साथ साथ आपके साथ प्योरिटी थी, आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे थे, आप अपने मेहनत से, आप बहुत प्योर सोल है, नेचर से पूरी तरह कनेक्टेड है। यहाँ पे मदर गाया, मदर नेचर, मदर यूनिवर्स से आप एकदम अलाइन है। आप यहाँ पे, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी काम कर रही है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके जीवन में लग्जरी आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही, और जो भी आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो भी। और सबसे बड़ी बात तो गुरु आपके साथ, गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये गुरु बृहस्पति अभी आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छे जगह पे हैं, और जो आपके फिजिकल गुरु या ईश्वर को आपने गुरु माना होगा, उनकी भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ये गोल्डन टाइम लाने में ये गुरु बहुत खुश है आपसे। आपने गुरु की बड़ी सेवा की होगी, या फिर गुरु ने जिस रास्ते पे आपको चलाया होगा, जो रास्ता पकड़ा दिया होगा, आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं, तो स्वतः उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ ही रही है। तो ये देख के ये इंसान जो जलनखोर था, कंजूस, जलनखोर और आपके पैसे पे बुरी नीयत डालने वाला, जिसके लाइफ में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जो आपके लाइफ में घोटाला करने का सोच रहा था, इसी के लाइफ में उल्टा घोटाला हो गया। अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, परेशान है। इसका बिजनेस अगर चल रहा था वो भी ठप पड़ गया है। क्योंकि इसने नीयत गलत की थी। तो किसके साथ? आप एक स्टार सीड है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी बहुत डिवाइन सोल है। तो आपसे क्यों इसको ना जाने क्यों इतनी दुश्मनी थी, जबकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इसने किया। यहाँ पे द मून, ओह, तो कोई थर्ड पार्टी इसके लाइफ में थी, कोई थर्ड पार्टी थी या था, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लेना। कोई थर्ड पार्टी थी या था जिसने इसे पूरी तरह चूना लगाया है, झूठ बोला है, इससे ठगी किया है, इसको जबरदस्त चूना लगा के कोई चलता बना इसके जीवन से। इसको अपने थर्ड पार्टी के द्वारा ही जबरदस्त कर्मा मिला है। देखिए कैसे कर्मों की कहाँ से कनेक्शन होता है। इसने आपके साथ गलत करने की सोची। आप एक स्टार सीड हो, एक प्योर सोल है, और उस वो कर्मा इसका कहाँ निकला? थर्ड पार्टी ने इससे इसका बदला ले लिया। देखो यहाँ पे कोई, यहाँ पे थर्ड पार्टी इसके लाइफ में थी। अगर ये मेल है तो फीमेल, अगर ये फीमेल है तो मेल, जिसने इसका बहुत बड़ा मनी लॉस किया, विश्वास जमा के विश्वासघात किया, क्योंकि यही तो ये आपके साथ कर रहा था। तो
जैसा भी कोई करेगा वैसा ही। कभी कभी ऐसा होता है कि जस्टिस जजमेंट आने में टाइम लगता है, लेकिन होता जरूर है। तो इनका तो लगे हाथ हो गया, ऑन स्पॉट, है ना, देर भी नहीं लगी। जैसे इसने आपके बारे में गंदी नियत बनाई, थर्ड पार्टी पहले से ही लग रहा है बोरिया बिस्तर लेके तैयार थी कि इनका सफाया करके चलती बनी। अभी डिप्रेशन में है, इनको भी धोखा मिल गया, क्योंकि क्योंकि इन्होंने आपको धोखा देने की सोची, तो ये इंसान, ये थर्ड पार्टी इन्हें धोखा देके पीठ में खंजर घोंप के चला गया या चली गई। तो कोई यहाँ पे ना कोई कांप उठा डर से। आपकी बात पत्थर की लकीर कैसे बन गई, किसी को यकीन करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। अब यकीन ही नहीं हो रहा कि किसी इंसान के जबान पे, उनके गले पे सरस्वती इतना कैसे सवार हो सकती है कि उस इंसान की कही गई बात कैसे सच निकल गई। तो आपके साथ चीट करने वाले को आपने यही बोला होगा, तुमने मेरे साथ किया ना, ये तुम्हारे साथ भी होगा, और वाकई में वो चीजें हो गई। तो भाई टीथ फॉर टैथ, जो दोगे, जो बोगे वही पाओगे, उससे ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे है 4 नंबर, 9 नंबर, अगेन 9 नंबर, और यहाँ पे 7 नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पे 9 की एनर्जी है, 9 यहाँ पे आया है। अगर आपको एंजल नंबर 9999999 दिखते हैं तो आपको गूगल कर लेना है, ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। और अगर रिपीटेड नंबर भी जैसे ऐसा भी दिख सकता है 909, 979, इस तरीके के भी नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लेना। और अब देखते हैं यहाँ पे एज, मंथ कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ, 4th मंथ एंड 7th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है यहाँ पे 24, 30, 31, 41, 43, 44, 50, 51, 55, ये एज निकल के आ रही हैं। और अब देखते हैं हम बर्थडे डेट कि किसी भी मंथ का 4, 14, 24, यहाँ पे 9, 19, 9, 19, 20 किसी भी मंथ का ये हो सकता है। और यहाँ पे है 7, 17, 27 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो उससे पहले हम आपके लिए एंजल्स की एक गाइडेंस मोनोलॉजी से लेते हैं, चलिए, कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। ओ, यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर आपको बोला जा रहा है। जो होना था इनका हो गया, आपको बिगर पिक्चर की तरफ देखना है, इन चीज़ों में फंस के नहीं रहना है। आपको बचना था, आप बच गए, और इनको कर्मा मिलना था, इनको कर्मा मिल गया। अब आपकी बुद्धि यहाँ से हट जानी चाहिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपका जो गोल है, जो आपने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए करने के लिए ठानी है, आपका लक्ष्य वहाँ होना चाहिए, ना कि इन छोटी छोटी बातों में। क्योंकि आपके जीवन में पैसे की तो कमी नहीं है। यहाँ आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं आपके जीवन में। आगे का लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है, आप उसकी तरफ चल पड़िए, यहाँ पे बोला जा रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, बाधाएं आपके जीवन में बहुत आएंगी, क्योंकि आपको सिद्धियां मिल रही हैं। तो ये सिद्धियां आपका बहुत टेस्ट लेंगी। बहुत सारी चीज़ें अभी आपसे छीनी जाएंगी, फिर दी जाएंगी, फिर कहीं आपका नुकसान होगा, फिर आपको दिया जाएगा। इस तरीके से आपके साथ होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में आपको अगर कुछ जाता है तो जाए, आप अपना काम करते रहें। ये सिद्धियां बहुत सारा टेस्ट लेती है, क्योंकि आपके जीवन में ना, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, तो कुछ सिद्धियां आपके जीवन में एक्टिवेट हो रही हैं। तो आसानी से तो कोई चीज़ नहीं मिलती है ना। हर चीज़ जब ईश्वर देते हैं तो बहुत परखा जाता है। तो ऐसे आपके जीवन में भी चल रहा है। तो यहाँ पे लक्ष्य आपको मछली के आंख पे रखनी है, ना कि मछली पे रखनी है। बड़ी पिक्चर में आपके लिए बहुत कुछ है। बिगर पिक्चर आपको देखना है, वो है आपके लिए, आपके ही डेस्टिनी में, जो शायद आप इमेजिन करना चाहे तो भी नहीं कर सकते।
आप अपने पूरे खानदान में इतना बड़ा नाम रोशन करने वाले हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आज तक कोई आपको क्रॉस ही नहीं कर पाया होगा। ऐसा कुछ आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एल। एल है यहाँ पे, और है पी, आई, सी, यू, एच, आर, जे, जी, ए, टी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।